प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर भी बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, ना खगोल विज्ञान से है और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया। ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में हमने आपके लिए एक जानकारी जुटाई हुई है। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन यहाँ हम आपको कुछ ऐसे 10 प्रसिद्ध रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए लगातार हमारे साथ हमारे चैनल धर्मोपीडिया में बने रहिए और देखिए पूरा 10 मंदिरों का रहस्य क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलाश मानसरोवर की। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान होते हैं। यह धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा जाता है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली नदी मानी जाती है। यदि हम आपसे दूसरे रहस्यमय मंदिर की बात करते हैं तो वह मंदिर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ का सबसे महत्वपूर्ण यह माना जाता है कि यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी, मतंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा भी अलग अलग मंदिरों में यहाँ स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिरों को घेरे हुए रहती है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अंबुबाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबों भरी पड़ी हुई हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर में चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। अजंता एलोरा का मंदिर, यह अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है कि यहाँ ऋषि मुनि भिक्षु गहन तपस्या और ध्यान करते हैं। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार से निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म 3 धर्मों के प्रति दर्शाई गई है। आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रतीक। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय पर आधारित हैं। मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल में राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला ही बनवाई थी? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने और घूमे जाने वाला पर्यटन स्थल में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह नाम आता है खजुराहो का। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल प्रस्तुत करता है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह अबू रिहान अल बरूनी की किताब 1022 ईस्वी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कला पारखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। हम बात करते हैं उज्जैन के काल भैरव मंदिर की। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब जहाँ प्रसाद के रूप में बांटी जाती है और कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। मां ज्वाला का मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण से
30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षक तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है, परंतु हजारों साल से पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रचलित हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद के स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया गया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है। कन्याकुमारी का मंदिर। समुद्री तट पर ही यह कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न होने पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट पर इसकी रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ भारी मात्रा में देखे जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार साबित होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है, जहां पर लोग सनसेट देखने जाते हैं। करणी माता का मंदिर। करणी माता का यह मंदिर, जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, मंदिरों को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन भी कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे कि आपको पांव घसीट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैर के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा यह जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती, ऐसी यहाँ की मान्यता है। आइए हम बात करते हैं अपने शनि सिंगनापुर मंदिर के बारे में। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगनापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजमान है। यहाँ सिंगनापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरियां नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती है। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। आइए मंदिरों की श्रृंखला में सबसे अंतिम मंदिर की बात करते हैं, सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई, उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंग में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान है तथा इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया था और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तब ही शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद्म चिन्ह हिरण की आंख समझकर धोखे से तीर मारा था। तब कृष्ण ने देह त्याग वहीं से वैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना है। ऐसे बहुत से और भी मंदिर हैं जिनके रहस्य को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आने वाले वीडियो में हम आपको और भी नए मंदिरों के बारे में बताएंगे और आने वाले वीडियो में आपसे हम बात करेंगे सिद्ध आश्रम के बारे में। आखिर कहाँ है ये सिद्ध आश्रम, क्या है यह सिद्ध आश्रम, क्या रहस्य है सिद्ध आश्रम का और ऐसे क्यों
साधु संत महात्मा और आध्यात्मिक लोग सिद्धाश्रम के बारे में बात नहीं करना चाहते। यदि आप सिद्धाश्रम के बारे में बात करते हैं तो उन बातों को वो घुमाकर सिद्धाश्रम से आपको बहुत दूर ले जाते हैं। आखिर क्या है सिद्धाश्रम का रहस्य, हम आपको बताएंगे श्लोकों सहित, वर्णन सहित। सिद्धाश्रम कहाँ है, सिद्धाश्रम क्यों रहस्यमयी है और सिद्धाश्रम से लोग बात करने से क्यों कतराते हैं। तो लगातार हमारे चैनल धर्मोपीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।